वेलकम टू आवर CSS एंड HTML ट्यूटोरियल सीरीज़। तो चलें आज हम HTML को स्टार्ट करते हैं। HTML को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपको HTML करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एज सच इसकी कोई इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। इसके लिए आपके पास जस्ट एक सिंपल डेस्कटॉप या लैपटॉप होना ज़रूरी है। उसके अलावा आपको एक इंटरनेट ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमारा क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, फायरफॉक्स हो गया या सफारी वगैरह, और भी बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अपना कोड लिखने के लिए किसी टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है, तो उसमें कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट नोटपैड दिया हुआ होता है। आप नोटपैड प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा HTML का डेफिनेशन की तरफ आते हैं, देखते हैं कि HTML क्या होती है। तो जैसा मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है कि HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसको हाइपर टेक्स्ट क्यों कहते हैं? बेसिकली ये लैंग्वेज वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, इसलिए इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। जिस तरह हम एक घर बनाते हैं तो उसमें जो हमारी ईंटें होती हैं वो हमारा बेसिक, आप कह सकते हैं कि एक एलिमेंट्स होती हैं घर बनाने के। इसी तरह वेबसाइट की जो बेसिक एलिमेंट होते हैं वो हमारे HTML के टैग्स होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि टैग्स क्या हैं, तो वो आगे चल के मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। चलें जो स्लाइड्स पे लिखा है उसको देख लेते हैं कि HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है। HTML इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। वे भी सेम बात है जो हम पहले कर चुके हैं। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट, जो मैं आपको टैग्स बता चुका हूँ। हम उनको एलिमेंट्स, जो हमारे टैग्स होते हैं और उसके दरमियान जो हमारा टेक्स्ट होता है, उस सब को कंबाइन करके हम एलिमेंट कहते हैं। आगे जाके हम मज़ीद एग्जांपल्स में बात को समझेंगे। चलें आपको मैं एक एग्जांपल दिखा के बात समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। ये हमारे पास एक सिंपल वेब पेज है। इसमें देखें कि ऊपर एक हमने लिखा है डॉक टाइप HTML, उसके बाद हमने एक HTML का टैग दिया है ये वाला, और जो बिल्कुल जाके एंड में क्लोज हो रहा है। उसके बाद हमने एक हेड का टैग दिया है और हेड के अंदर ही हमने एक टाइटल का टैग यूज़ किया। उसके बाद जी उसकी बॉडी स्टार्ट होती है, बॉडी में हमने एक H1 यानी हेडिंग का टैग इस्तेमाल किया है और एक P पैराग्राफ का टैग इस्तेमाल किया है। तो चलें इस एग्जांपल को मज़ीद डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। तो जी डॉक टाइप, तो डॉक टाइप डिक्लेरेशन डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स इज एन HTML डॉक्यूमेंट्स। मतलब जब हम डॉक टाइप डिक्लेयर करते हैं तो जब भी ये पेज ब्राउज़र में ओपन होता है तो ये चीज़ ब्राउज़र को बताती है कि ये एक HTML का डॉक्यूमेंट है। उसके बाद हमारे पास टैग आ जाता है जी HTML। तो HTML एलिमेंट इज़ द रूट एलिमेंट ऑफ HTML पेज। जब भी हम कोई HTML का पेज बनाते हैं वो पेज हमेशा HTML से स्टार्ट होगा। जिस तरह हम कोई लेटर लिखते हैं उसका एक पैटर्न होता है। आप इन बातों को इस तरह माइंड में बिठा लें कि आपने जब भी कोई वेब पेज बनाना है वो HTML से स्टार्ट होगा और HTML पे ही जाके एंड होगा। उसके बाद हमारे पास एक हेड का टैग है। एलिमेंट कंटेन मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज। जो हेड होता है, हेड के अंदर हम टाइटल देते हैं। उस टाइटल में हम ये चीज़ बताते हैं कि ये जो पेज है वो पेज किस चीज़ के बारे में बनाया गया है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी टाइटल का टैग। तो एलिमेंट स्पेसिफाइज द टाइटल ऑफ HTML पेज विच शो द ब्राउज़र टाइटल बार ऑन द वेब टेबल। जब भी कभी हम ब्राउज़र पर कुछ सर्च करते हैं तो वो ऊपर जो हमारे पास टाइटल बार शो हो रहे थे, वहाँ पे जो कुछ लिखा होता है वो बेसिकली जो हम टाइटल के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं वो चीज़ हमें वहाँ जाके शो होती है। उसके बाद बॉडी पार्ट आ जाता है। तो बॉडी पार्ट में हम मुख्तलिफ टैग्स, हेडिंग्स, पैराग्राफ, हाइपरलिंक्स और टेबल्स वगैरह यूज़ करते हैं। इसी तरह जो H1 है वो सबसे बड़ी जो हमारी हेडिंग होती है उसको डिफ़ाइन करता है। तो बेसिकली HTML में 6 हेडिंग्स होती हैं H1 से लेके H6 तक, जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। जो H1 होती है वो सबसे बड़ी होती है और इस तरह जैसे जैसे नंबर आगे इंक्रीज़ करते हैं तो जो H6 होती है वो सबसे छोटी होती है। और अगर आप H7 यूज़ करते हैं तो वो काम नहीं करता, क्योंकि HTML में बाय डिफ़ॉल्ट 6 ही हेडिंग्स हैं, सिर्फ वो 6 काम करते हैं, उसके अलावा और हेडिंग्स काम नहीं करती।
इसी तरह हमारे पास पी का टैग है, जब हमने कोई पैराग्राफ यूज़ करना होता है तो हम पी के टैग्स को उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मज़ीद इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसके बाद हम प्रैक्टिकल भी करेंगे जो कुछ हम पढ़ रहे हैं इस सब कुछ का। तो व्हाट इज़ HTML? HTML इज़ डिफाइंड बाय द स्टार्टिंग टैग, सम कंटेंट एंड द एंडिंग टैग। मतलब हमने एक टैग स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर हम कुछ कंटेंट लिखते हैं और उसको जब हम क्लोज कर देते हैं, जो कुछ हमारा पेज बनता है हम उसको HTML कह रहे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम पहले टैग यूज़ करते हैं, उसके दरमियान में अपना कंटेंट और फिर हम जाकर उस टैग को क्लोज कर देते हैं। इसी तरह द HTML एलिमेंट इज़ द एवरीथिंग फॉर द स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग टैग। वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो हमारा HTML का डॉक्यूमेंट्स होता है वो बेसिकली स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। HTML में कुछ ऐसे टैग्स भी होते हैं जिनका एंडिंग टैग नहीं होता, तो ऐसे टैग्स को हम एम्प्टी एलिमेंट्स या हम इनको सिंगल टैग्स भी कहते हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि जो हमने पीछे को एग्जांपल देखी थी उसके अंदर जो हमने हेडिंग में लिखा हुआ था और जो हमने पैराग्राफ में लिखा होता, जब हम ब्राउज़र ओपन करते हैं तो वो चीज़ें हमें ऐसे शो होती हैं कि जो हमारी हेडिंग थी वो हेडिंग में शो हो रही है और जो हमने पैराग्राफ दिया था देखेंगे उसका साइज़ कम है, क्योंकि पैराग्राफ का एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो शो है। और हेडिंग क्या मैंने आपको बताया था कि जो हमारा H1 होता है वो सबसे ज़्यादा साइज़ में होता है और जो H6 होता है वो सबसे कम साइज़ में होता है। तो ये देख लें कि हमें एक अच्छी खासी साइज़ में एक हेडिंग नज़र आ रही है जिसका टाइटल है माई फर्स्ट हेडिंग, जो हमने पीछे अपने एग्जाम्पल में यूज़ की थी। तो जब आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का रिज़ल्ट शो होगा। चलें इससे कुछ आगे बढ़ते हैं